पर बाइनरी नंबर सिस्टम, और हम लोग सीखेंगे फिर आपका फिर डेसिमल नंबर सिस्टम सीखेंगे। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बाइनरी से आप डेसिमल बने और डेसिमल से बाइनरी बने। देखिए यहाँ पर अगर आपसे पूछ देगा कि डेसिमल टू बाइनरी, आपसे क्वेश्चन पूछेगा और डेसिमल टू बाइनरी, और फिर क्वेश्चन पूछेगा इसी तरह से आपको बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल। ये तो एक नंबर फाइनल है, एक नंबर इससे एक नंबर दो, अगर दोनों पूछ दे एक बार में तो आपसे 2 नंबर का आएगा, और एक तो हमेशा आपसे पूछते रहते हैं। इसका मतलब होता है दियाधारी संख्या। क्या होता है आपका? दियाधारी। ठीक है, दियाधारी क्या बोलते हैं हम लोग? बाइनरी, बाइनरी नंबर सिस्टम बोलते हैं। और जो दाशमिक होता है, दाशमिक संख्या, तो दाशमिक को क्या बोलते हैं हम लोग? डेसिमल बोलते हैं, डेसिमल बोलते हैं। आपसे दाशमिक पूछेगा, देधारी पूछेगा, ठीक है, बाइनरी या डेसिमल। आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो बाइनरी और डेसिमल, और हिंदी में देगा तो दियाधारी और क्या पूछेगा? दाशमिक पूछेगा। कैसे इसको याद कर देंगे? सबसे पहले क्या है इसका, देखिए आपको अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास से 12 13, जैसे 12 हो गया, आपसे 13 हो गया, फिर 14 हो गया, या छोटा अंक अगर 5 6 से स्टार्ट कर, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ये सब संख्याएं क्या है बताइए? ये सब जो संख्याएं क्या होते हैं? ये सब जो संख्या लिखे हैं क्या है बताइए? ये सभी संख्या कुछ ना कुछ होगा ना, ये सब दाशमिक संख्या है। कौन संख्या है? ये सब दाशमिक संख्या है। यानी अगर हम बात करते हैं दाशमिक संख्या के, तो हम लोग लिखते हैं 10 हो गया, 11 हो गया, 12। इसको दियाधारी संख्या की बात करते हैं, को नंबर होता है 2 गो, दियाधारी का मतलब होता है नंबर 2 गो। अच्छा देखिए, संख्या अगर बात करें जीरो से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा यही ना संख्या होता है कि इसके बाद भी संख्या होता है? इतना ही बार संख्या होता है, 0 से कितना होता है? 9 तक आपका संख्या होता है। अब इसमें अगर बात करते हैं कि दाशमिक संख्या कितना, तो 0 और 1 यही आपका संख्याएं होती है, इससे बड़ा कोई संख्या नहीं होता। बस यही तो आपको लिखना है, यही चीज आपको जानना है। कैसे लिखेंगे पहले एक एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए। अगर मान लीजिए कि मेरे पास 12 13 14 यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया कि इसको हमको कौन सा, ये दाशमिक संख्या है, अगर दाशमिक संख्या इसे क्या लिखना है हमको? दियाधारी में लिखना है। यानी मेरे पास ये डेसिमल है और 10 है ना, यहाँ पर हमको इसको लिखना है आपका दियाधारी संख्या में लिखना है। तो दियाधारी संख्या में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपके पास क्या आना चाहिए? देखिए आपको पहाड़ा आना चाहिए। पहाड़ा सबको याद होगा, एक एकम 1 होता है, और 1 2 गया, 2 होता है ना, 1 दूना क्या होता है? और 2 दूना, और फिर 4 दूना कितना होता है? फिर 8 दूना 16। अब देखिए 13 है ना, 13 से ज्यादा हमको नहीं चलना है, 8 तक छोड़ देंगे। अरे समझो ना, 1 1 एकम 2 2 दूना 4 4 दूना 8। अच्छा 13 कोई भी अगर संख्या होगा ना, तो इसको हम ज्यादा नहीं लेके चलेंगे, उससे कम ही रहेंगे। अच्छा 8 अगर दें तो 8 दूना कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो 16 इससे ज्यादा हो रहा है ना, तो हम क्या करेंगे? इतना ही छोड़ देंगे। अच्छा इसको देखिए तो 8, ये 8 हो गया, और 8 4 कितना हो जाएगा? 12, और 12 1 कितना हो जाएगा? 13। जो संख्या के जोड़ने पर आपको 13 आ जाना चाहिए। इस संख्या के जोड़ने पर आएगा तो 1 लिखेंगे, ये भी संख्या लिए 1, ये भी संख्या लिए 1। अच्छा जो संख्या हमने यहाँ पर नहीं जोड़े हैं, उसके आगे क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। 1 1 0 आपका 2 हो गया, यही आपको क्या हो गया? बाइनरी नंबर निकल गया। नहीं असल में फिर यहाँ पर एक और देखते हैं। अच्छा 21 मेरे पास दाशमिक संख्या है, इसको हमको क्या करना है? बाइनरी नंबर में लिखना है। तो बाइनरी नंबर में क्या करेंगे? इसको देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे? इसको लिखेंगे 1 1 2 2 हो जाएगा ना, 2 दूना 4 4 दूना क्या हो जाएगा? 8 8 दूना जगह 16 16 दूना 32 हो जा रहा है। तो हम इससे ज्यादा नहीं ले जाएंगे, कम ही। अच्छा 16 के कितना जोड़े? 16 और 8 जोड़ेंगे तो ज्यादा हो जा रहा है ना। 16 को एक ले लेते हैं संख्या, 16 के साथ 8 जोड़ेंगे तो 24 हो जा रहा है ना। तो 16 और 4 ले लें, 16 4 कितना हो जाएगा? 20। अब 20 आए कि 1 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अच्छा चलिए, तो अब इसके सामने 1 हो जाएगा, इसके सामने 1, इसके सामने 1, 2 को संख्या नहीं ना लिए हैं, इसके सामने क्या कर देंगे? 0 हो गया। यही आपका डेसिमल, आपका बाइनरी सिस्टम निकल गया। देखिए तो हार्ड है आपका, ये बाइनरी नंबर आपका डेसिमल है, और आपको निकाल दिए बाइनरी नंबर। नहीं आ रहा है? इससे बड़ा अगर लेते हैं, इससे अगर बड़ा लेते हैं तो और देखिए, अगर मान लीजिए हम 121 लेते हैं, तब इसको कैसे निकालेंगे? 1 1 2 दूना 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 8 4 दूना पारा पड़ेंगे ना, 1 एकम 1 1 2 हो जाएगा, 2 दूना के 4 4 दूना 8 दूना 16 16 दूना 32 32 दूना 64, और 64 दूना जाएंगे तो आगे चल जाएगा, 128 हो जाएगा ना। तो इसलिए क्या करें? 1 से कैसे ना चाहिए। अच्छा 64 में 32 जोड़िए तो कितना हो रहा है? 64 तो लेंगे, 32 जोड़ेंगे तो कितना इसमें हो जाएगा? 4 2 6 हो जाएगा, 6 3 9 96 हो जा रहा है। तो 96 हो जा रहा है, इसको लेंगे, अभी भी कम हो रहा है ना। 96 में 16 जोड़िए तो कितना हो जा रहा है? कभी भी ये आपको जो नंबर होगा, बाइनरी नंबर जो होगा, वो किस पर आधारित होता है? 0 और 1 पर। किस पर होता है? 0 और 1, यही तो 2 नंबर होता है, बस इसी को तो सीखना है। अच्छा टोटल नंबर की अगर बात करते हैं दाशमिक संख्या में, तो हमारे जो डेसिमल नंबर होता है ना, वो कितना होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, बस इससे ज्यादा कोई संख्या आपका नहीं होता है। ये भाषा अगर बात करते हैं तो बाइनरी
बाइनरी नंबर को ही हमारा कंप्यूटर भाषा समझता है। अगर कोई भी अगर हम काम करते हैं कंप्यूटर में तो बाइनरी नंबर को ही समझता है, बाकी हम लोग जो भी A1 2 3 4 लिखते हैं ना वो नंबर नहीं समझता है, वो बाइनरी नंबर समझता है और बाइनरी नंबर कन्वर्ट करके हमको दिखाता है, इसलिए हमको समझ में यहाँ पर आ जाता है। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन यहाँ पर दाशमिक संख्या दिया होगा, जैसे यहाँ पर हमने ले लेते हैं 117 ले लेते हैं, 117 आपको दाशमिक संख्या है, ठीक। एक छोटा सा पहले लेते हैं, छोटा सा आपको समझने के लिए छोटा सा लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं 19 ले लेते हैं। आप कुछ भी जो भी आपको मन करे, हम तो ये एग्जांपल अपना मन से ले रहे हैं, 17 1 2 3 4 5 कुछ भी आप ले लीजिएगा। हमने यहाँ पर ले लिया 19 ये दाशमिक संख्या है, मान लीजिए कि कौन संख्या है ये दाशमिक संख्या यानी डेसिमल नंबर है। कौन सा नंबर है ये? डेसिमल नंबर है। अब ये डेसिमल नंबर को हमको क्या करना है, बाइनरी नंबर में बदलना है। तो डेसिमल टू बाइनरी किसमें हमको चेंज करना है? बाइनरी में चेंज करना है। तो डेसिमल को जब बाइनरी में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए 19 मेरे पास ये डेसिमल नंबर है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहाड़े यहाँ पर लिखे, रफ में करिएगा इसको, आप ऐसे भी याद होगा तो आपको डायरेक्ट हो जाएगा 1, और यहाँ पर 1 पारा पढ़ेंगे तो 1 एकम 1 1 दूना 2 हो जाएगा, फिर 2 दूना कितना हो जाएगा 4, फिर 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 8 दूना कितना हो जाएगा 16, 16 दूना 32 हो जा रहा है। तो 19 से ज्यादा हो जा रहा है ना, 19 से जब ज्यादा हो जाएगा तो इसलिए हम क्या करेंगे, आगे इसके बाद स्टेप हम लोग लेकर नहीं जाएंगे। अच्छा बताइए 16 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 ले लीजिए, 16 ले लेंगे, 16 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24, इससे अधिक हो जाएगा ना, इसको नहीं लेंगे, इसको छोड़ देंगे। अच्छा इसको ये 4 लेंगे, 16 और 4 कितना हो जाएगा, 16 4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा ना। अगर इसको लेते हैं तो फिर 19 में रहे 20, एक और अधिक बढ़े, इसको भी नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे, और इसको 2 देखे तो 16 2 कितना हो जाएगा 18 1 19 हो जाएगा, ये इसको ले लेंगे। यहाँ पर समझा रहे ना। अब देखिए इसके सामने हमने जो हमने लिए 1 लिखेंगे, जो हमने अंक लिए हैं उसके सामने नीचे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, और जो अंक नहीं लिए उसके सामने क्या लिखेंगे 0। अच्छा बताइए तो यहाँ पर हो गया 1 0 0 1 1 आपका यहाँ पर हो गया बाइनरी सिस्टम। आएगा समझ में। अगर इससे बड़ा अगर आएगा, मान लीजिए कि इससे अगर बड़ा आता है तो क्या करेंगे, अगर 19 है, अगर मान लीजिए कि आपको अब चलते हैं 97 या 98 लेते हैं, 97 लेते हैं, डेसिमल है हमको बाइनरी सिस्टम में करना है। तो मान लीजिए मेरे पास डेसिमल इसको बाइनरी में, तो क्या करेंगे हम लोग 1 1 एकम 1 1 दूना 2 2 दूना के 4 4 दूना 8 8 दूना 16 दूना 32 32 दूना 64 64 से अगर जाएंगे आगे तो कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा, इसलिए हम आगे इसको लेकर नहीं जाएंगे। अच्छा 64 में 32 को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 64 को अगर 32 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए तो 96 हो जाएगा, 96 हो जा रहा है ना। तो इसका मतलब इसे ले लेंगे, 4 2 6 और 3 6 9 हो जाएगी, इस दोनों को ले लेंगे। 96 में कितना जोड़े कि 97 हो जाए, 1 को यहाँ पर ले लेते हैं। हाई सब संख्या है तो नहीं लेंगे ना, ये सब संख्या हमने क्या किया नहीं लिए। अच्छा जो संख्याएं लिए उसके सामने क्या करेंगे हम लोग 1 लिखेंगे, इसके सामने 1 लिखेंगे, जो संख्या नहीं लिए क्या करेंगे 0 0 डाल देंगे यहाँ पर और 1 कर देंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे क्योंकि आपको बाइनरी सिस्टम ना निकाल रहे हैं, इसलिए डेसिमल टू क्या हो गया बाइनरी नंबर यहाँ पर आ गया। बोले डाउट है किसी को। अब इसी को हम अगर देखते हैं कि इसको 97 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तब ना इसमें ऐसा ही क्वेश्चन आपको दे देगा, ऐसा ही 1 1 0 0 0 0 कर क्या 1 दे देगा, कहेगा आपको ये बाइनरी है इसको डेसिमल में करिए। क्या करेगा आपको बाइनरी है, मान लीजिए कि बाइनरी सिस्टम है और कहेगा बाइनरी टू डेसिमल निकाले, ऐसे देगा ना आपको डेसिमल निकाले के लिए, तब हम क्या करेंगे, इसका भी तो कुछ ना कुछ उपाय होगा ना। तो चलिए इसको आप लोग छाप लीजिए, इसको हम लोग बताएं डेसिमल। डेसिमल में आपको डेसिमल निकालने के लिए आएगा, मेरे पास क्वेश्चन बाइनरी में दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर 1 1 0 1 1 यहाँ पर दिया रहेगा, ऐसे यहाँ पर देखते हैं ये क्या दिया आपका बाइनरी में दिया है, ये मेरा क्या है बाइनरी, इसको क्या करना है हमको डेसिमल में चेंज करना है। अब मान लीजिए कि डेसिमल करें क्या, आप डेसिमल आपको निकालना है, तो डेसिमल कैसे निकालेंगे देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को तो लिखेंगे ना 1 1 0 फिर 1 1 आपका क्वेश्चन हो गया। अब पहाड़ा पढ़ेंगे, इसको क्या करेंगे हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे। अच्छा 1 एकम 1 1 दूना क्या होता है 2 2 दूना के 4 दूना 8 दूना 16 16 हो गया ना। जहां पर 0 होगा वहां पर पहाड़ा खाली पढ़ेंगे, लेकिन वहां पर लिखेंगे नहीं, पढ़ेंगे सिर्फ लिखेंगे नहीं। जैसे फिर से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा बड़ा लिखते हैं 1 1 0 1 1 हो गया। 1 एकम क्या होता है 1 1 दूना क्या होता है 2 2 दूना की 4 होगा, लेकिन 0 के सामने नहीं लिखेंगे, 0 के सामने लिखना नहीं है। तो 1 एकम 2 दूना हो गया, 2 दूना के 4 दूना 8 दूना याद हो जाएगा। अब चलिए 0 के सामने हमने नहीं लिखे, 16 और 8 कितना हो गया 24 और 2 कितना हो जाएगा 26 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा ये 27 हो जाएगा, 27 दाशमिक संख्या आंसर हो गया। ये बाइनरी क्या हो गया 27। आप निकाल के 27 को देख सकते हैं, आप निकाल के 27 को देख सकते हैं कि मेरा आ रहा है कि नहीं, डेसिमल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं यार समझ में बस करके आप लोग को। एक और यहाँ पे देते हैं 1 1 1 0 1 1 यहाँ पर ऐसे करके देते हैं। चलिए यहाँ पर ऐसे करके देते हैं, ये क्या हो गया आपका बाइनरी। इसको डेसिमल में कैसे बनाएंगे देखिए,
एक एकम एक, एक दूना दो, दो जगह है, दो दूना के चार यहाँ पर नहीं लिखेंगे, चार दूना आठ, आठ दूना 16 दूना 32, 16 को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 32, 6 बार 2 8 है 3 1 4 48 हो जाएगा। 48 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। 56 में 2 जोड़ेंगे तो 58 में 1 जोड़ेंगे तो 59 हो जाएगा। यानी 59 क्या होगा, ये यही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बाइनरी सिस्टम होगा। ठीक, अरे समझ में ना, ये क्या हो जाएगा आपका बाइनरी सिस्टम हो गया। ये हो गया 59। डाउट है किसी को? ये आपका दार्शनिक संख्या, बाइनरी तो निकाल देना, ये क्या हो गया आपका दार्शनिक संख्या यानी 10 हो गया। तो 59 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, आपको वहां पर दिया रहेगा 59 ऑप्शन दिया रहेगा, 60 ऑप्शन दिया रहेगा, 11 ऑप्शन दिया रहेगा, 57 ऑप्शन दिया रहेगा। आप 59 पर टिक लगा दीजिए। ऐसे क्वेश्चन देगा और आपसे यही पूछेगा। हार्ड है क्वेश्चन बनाने में, सबसे आसान है, इससे आसान कोई भी नहीं है। 1 नंबर के पूछे जाते हैं। बोलिए, डाउट है किसी को? 10 से 11 इसे निकाल के दिखाइए तो, 10 से 11 को निकाल के दिखाइए तो 1011, इसको निकालिए तो कितना आ रहा है, उतना ही आएगा। इसका कितना आएगा, इसका 13 आ जाएगा। आ रहा समझ में? बाउंस करके आप लोग देखते ही बना दीजिएगा। अब तो बन जाना चाहिए। कैसे इसको बता दिए, 2 एकम 2, 2 दूना के 4 नहीं लिखेंगे, 4 दूना 8 होगा, 8 है 2 10 है 11 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 1 एकम 1, 1 दूना 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 है यहाँ पर कितना था, अब 12 कितना हो जाएगा 13। जीरो के सामने वाले सिर्फ संख्या को गुना करेंगे लेकिन वहां पर दर्शाएंगे नहीं। बस यही आपको बाइनरी हो गया और दशमिक संख्या हो गया। और इसको डेसिमल से बाइनरी करिए या बाइनरी से डेसिमल करिए, ये आसान होगा। आगे समझे, पारा सिर्फ आपको याद होना चाहिए, पारा अगर याद होगा तो बन जाएगा। ठीक है, तो मैं आगे की भी हल करते हैं, भविष्य में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए 100, अभी जैसे यहाँ पर 111 है, चाहे 119 है, आप पॉइंट में 1 2 1 कुछ भी यहाँ पर दिया होगा। ठीक है, ये दशमलव अगर आपको दिया है, दार्शनिक संख्या आपको पता है। अब इसको हमको क्या करना है, बाइनरी सिस्टम निकालना है, तब क्या करेंगे इसको बताइए। इसको भी निकालना पड़ेगा ना, तो इसे क्या करेंगे हम लोग, दशमलव में दे दिया होगा, दशमलव में देगा तो